गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमने इनफ्लोरेसेंस की मॉर्फोलॉजी की स्टडी की थी, जिसमें हमने इनफ्लोरेसेंस के दो टाइप भी पढ़े, रेसिमोस एंड साइमोस। आज के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर। आप मेरे साथ साथ ही नोट्स बनाते हुए चलिए स्टूडेंट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर हम आज शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर की आकारिकी। तो स्टूडेंट्स, फूल आप सभी लोगों ने देखे हुए हैं, और फ्लावरिंग प्लांट्स को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं। और एक फ्लावर जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की रिप्रोडक्टिव यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप राइट कीजिए, फ्लावर रिप्रेजेंट्स दी flower represents the reproductive unit in the angiosperms। तो जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है स्टूडेंट्स, उसकी रिप्रोडक्टिव यूनिट को फ्लावर रिप्रेजेंट करेगा। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के अंदर ही होता है। तो आप लिखेंगे इट इज meant for sexual reproduction। फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। एक टिपिकल फ्लावर में 4 वूल्स या 4 चक्र पाए जाते हैं, जो कि स्टॉक या पेडिसेल के सोलन एंड पर मिलेंगे। तो आप राइट करेंगे ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 वूल्स, वूल्स को हम चक्र कहेंगे, अरेंज्ड ऑन, और ये अरेंज्ड पाए जाएंगे, अरेंज्ड ऑन टू दी swollen end of the stalk और पेडिसेल। स्टॉक को हम पेडिसेल भी कहेंगे। दिस swollen end is called as, जिस पर ये चारों चक्र पाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इनको हम बोलेंगे दिस swollen end is called as रिसेप्टेकल और थैलेमस। रिसेप्टेकल और थैलेमस। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे रिसेप्टेकल्स और थैलेमस क्या होते हैं। हम एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर एक फ्लावर का बनाते हैं। ये मैंने स्टॉक बनाया है, और यहाँ पर एक सोलन एंड आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकलती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने बनाया है, ये वाला पार्ट आपका स्टॉक कहा जाएगा, और इसे हम पेडिसेल भी बोलेंगे। जो सोलन एंड आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला, इसे हम थैलेमस कहते हैं और रिसेप्टेकल कहेंगे। यहीं पर नीचे की तरफ हरे रंग की पत्तियां पाई जाएगी, सिपल्स इन्हें बोले जाएंगे। लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें हम लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोलेंगे। ये सिपल्स हो जाएंगे आपके, ग्रीन कलर के होती है, ये ग्रीन रंग में पाई जाएगी। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओवरी मिलेगी। ओवरी के बाद आपका स्टाइल वाला भाग होगा, और ऊपर की तरफ स्टिग्मा पाया जाएगा। हम देखते हैं आगे।
तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैं पेन चेंज कर देता हूँ, रेडिश कलर में इसको हम बनाते हैं, जो कि आपके पिटल्स हो जाएंगे। तो ये आपके जो पंखुड़ियाँ होती है स्टूडेंट्स कलरफुल, ये कलरफुल पंखुड़ियाँ आपकी पिटल्स कही जाएगी फ्लावर के अंदर। तो मैं कलरफुल पंखुड़ियों को यहाँ पर बना रहा हूँ, आप देखिए। तो जो रेडिश कलर में मैंने बनाया है स्टूडेंट्स, वो आपके पिटल्स हो जाएंगे। ये जो रेडिश कलर में मैंने बनाया है ये आपके पिटल हैं, पिटल्स। और स्टूडेंट्स एंड्रोसियन में स्टेमन्स पाए जाएंगे, उसको भी हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। जो स्टेमन्स है वो फिलामेंट और एंथर से मिलकर बना हुआ होगा। 10th क्लास में आपने टिपिकल फ्लावर का डायग्राम बनाया हुआ है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स पिटल्स आपको समझ में आ गए, सिपल्स आपको समझ में आ गए, थैलेमस क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप समझेंगे। आगे हम देखते हैं, ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स इसको हम फिलामेंट कहेंगे, और ऊपर की तरफ आपको बाइलोब्ड जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है उसे हम एंथर बोलेंगे। आप बिल्कुल अच्छे ढंग से इन्हें याद रखेंगे। और फिलामेंट और एंथर मिलाकर, फिलामेंट और एंथर को मिलाकर हम स्टेमन कहेंगे। नीचे लिख रहा हूं मैं, फिलामेंट प्लस एंथर, इनको मिलाकर स्टूडेंट्स हम स्टेमन कहेंगे, जो कि आपका एंड्रोसियम का ही पार्ट है। ये एंड्रोसियम बनाएगा। और इसी तरह आपको ओवरी नज़र आ रही है बीच में, उसके बाद आपको जो पार्ट नज़र आ रहा है उसे हम स्टाइल बोलेंगे, और ऊपर की तरफ जहाँ पर पोलन ग्रेन्स लैंड होते हैं पोलिनेशन के टाइम, उसे हम स्टिग्मा कहेंगे। तो स्टूडेंट्स ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा को मिलाकर हम ओवरी प्लस स्टिग्मा प्लस स्टाइल, इन तीनों को मिलाकर हम कार्पल और पिस्टल की टर्म देते हैं। कार्पल या पिस्टल कहेंगे, जो कि आपका गाइनोसियम वाला पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। एंड्रोसियम आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और गाइनोसियम आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। आगे हम देखने वाले हैं इनको। तो आप एक बार ये डायग्राम अच्छे से देख लीजिए वापस कि हमने कौन कौन से पार्ट यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। 4 वूल में 2 वूल जो होते हैं वो एक्सेसरी वूल्स कहे जाएंगे। पहला वूल जो होता है, फर्स्ट वूल, वो आपका कैलिक्स का हो जाएगा स्टूडेंट्स, जिसके मेंबर्स को हम सिपल्स कहेंगे, जो कि आपको नीचे की तरफ नज़र आ रहे हैं। दूसरा वूल जो हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा कोरोला का, इसके मेंबर्स को हम पिटल्स कहेंगे। जो कलरफुल पंखुड़ी आपको नज़र आ रही है पिटल्स, उन्हें हम कोरोला के अंदर रखेंगे। तीसरा वूल आपका हो जाएगा एंड्रोसियम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा। और चौथा वूल जो हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका गाइनोसियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिनोट करेगा या पार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 4 वूल
एक टिपिकल फ्लावर में मिलेंगे स्टूडेंट्स, आप अच्छे से इन्हें लर्न करेंगे। पहला वूल कैलिक्स का, जो कि सिपल्स आपको नीचे की तरफ नज़र आ रहे हैं, उन्हें हम कैलिक्स बोलेंगे। सिपल्स कैलिक्स के ही मेंबर हैं। इसी तरह पीटल्स जो है वो कोरोला के मेंबर हो जाएंगे, जो कि कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं, उन्हें हम पीटल्स कहेंगे। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप एक टिपिकल फ्लावर की स्ट्रक्चर बनाएंगे और चारों वूल समझाएंगे। आगे स्टूडेंट्स हम स्पेशल पॉइंट्स लेते हैं। सम स्पेशल पॉइंट्स, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हमारे पास। सबसे पहला पॉइंट हम लिखते हैं, कैलिक्स जो है स्टूडेंट्स, ये गैमोसेपेलस कंडीशन में भी मिलते हैं और पॉलीसेपेलस कंडीशन में भी मिलते हैं। तो आप लिखेंगे कैलिक्स में भी गैमोसेपेलस। अब इस गैमोसेपेलस से हमारा क्या मतलब होता है उसे भी आप समझेंगे। जब सिपल्स जो है स्टूडेंट्स, कैलिक्स के मेंबर सिपल्स, वो यूनाइटेड पाए जाएंगे, जुड़े हुए पाए जाएंगे आपस में, तो इस कंडीशन को हम गैमोसेपेलस बोलेंगे। और जब ये फ्री पाए जाएंगे तब उस कंडीशन को हम पॉलीसिपलस कंडीशन कहेंगे। सिपल्स जो है आपके फ्री हो जाएंगे। सिमिलरली कोरोला के अंदर भी ये कंडीशन मिलेगी। कोरोला में भी गैमोसेपेलस की जगह हम पिटलस बोल देंगे स्टूडेंट्स। जब पीटल्स जो है वो यूनाइटेड हैं और पॉलीपिटलस कंडीशन हम उसे बोलेंगे जब पीटल्स जो है वो फ्री हैं। तो आप गैमोसेपेलस और गैमोपिटलस, पॉलीसेपेलस और पॉलीपिटलस कंडीशंस को बहुत अच्छे ढंग से याद करेंगे, क्योंकि ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इनके ऊपर आते रहते हैं। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, नंबर 3, जो कैलिक्स है ये ग्रीन रंग के लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। ग्रीन रंग के होंगे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर के रूप में मिलेंगे, और ये फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। प्रोटेक्ट फ्लावर, ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षा देंगे इन दी बर्ड स्टेज। जब फ्लावर कलिका अवस्था में होगा तब ये कैलिक्स उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसी तरह चौथा पॉइंट हम लिखते हैं, जो कोरोला है जिनके मेंबर्स को हमने पीटल्स बोला है, ये ब्राइटली कलर्ड मिलेंगे। कोरोला आर ब्राइटली कलर्ड वूल, यानी पिटल्स जो है वो ब्राइटली कलर्ड, चमकीले कलर्ड वाले मिलेंगे टू अट्रैक्ट, और ये अट्रैक्ट करेंगे इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ये कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं, ताकि कीट फ्लावर पे आएंगे और उनको पॉलिनेट कर देंगे या उनमें परागण की क्रिया करवाने में मदद करेंगे। तो ये कलरफुल पाए जाते हैं कोरोला, जिनके मेंबर्स को हम पिटल्स बोलेंगे। तो पिटल्स कलरफुल होते हैं स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे। कोरोला में भी जो कोरोला है वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं अलग अलग प्लांट्स में। तो दीज में भी ट्यूबुलर, ये ट्यूबुलर शेप के हो सकते हैं, बेल शेप्ड, घंटीनुमा हो सकते हैं, फनल शेप्ड भी पाए जा सकते हैं, और पहिए की आकृति जैसे भी
हो सकते हैं, व्हील शेप्ड भी हो सकते हैं। तो अलग अलग प्लांट्स में इनकी शेप और कलर जो है वो वेराई कर सकता है। दीज आर वराई इन शेप एंड कलर in different plants। तो डिफरेंट प्लांट्स में इनकी शेप और कलर जो है वो वेराई कर सकता है। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे। एंड्रोसियम हमने देख ही लिया है, गाइनोसियम की भी हमने बात कर ली है। एंड्रोसियम आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और गाइनोसियम आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम नंबर 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर हम किसे कहेंगे, जो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जब एक फ्लावर के अंदर दोनों ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाएंगे उसे हम बाइसेक्सुअल बोलेंगे। व्हेन ए फ्लावर हैज बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट, जब एक फ्लावर के अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम उसको बोलेंगे जब एक फ्लावर के अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। तो व्हेन ए फ्लावर हैज आइदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या तो उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा, तो ऐसे फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कह देंगे। स्टूडेंट्स आगे हम एक और टर्म देखते हैं, पेरियंथ क्या होता है। तो स्टूडेंट्स पेरियंथ के ऊपर भी क्वेश्चन आता रहता है, आप इसे देखेंगे। इट इज प्रेजेंट इन सम प्लांट्स, ये कुछ प्लांट्स में पाया जाता है, लाइक लिली फ्लावर, इसके फ्लावर में ये मिलेगा। इट इज प्रेजेंट इन सम प्लांट्स लाइक लिली प्लांट। आप याद रखेंगे पेरियंथ का एग्जाम्पल है लिली। तो स्टूडेंट्स लिली प्लांट्स के अंदर जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। इन दिस प्लांट, इन दिस फ्लावर, कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, ये विभेदित नहीं होते हैं, डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। सो वी यूज टर्म पेरियंथ। तो यहां पर हम पेरियंथ टर्म को यूज करते हैं। वी यूज टर्म पेरियंथ। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स पेरियंथ क्या हो जाएगा। लिली फ्लावर के अंदर कैलिक्स और कोरोला आपको बिल्कुल अलग अलग नज़र नहीं आएंगे, और कैलिक्स और कोरोला की जगह लिली फ्लावर में हम पेरियंथ यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से एक फ्लावर की ये एक स्ट्रक्चर हो जाएगी जिसके वेरियस पार्ट्स हमने देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लावर की सिमेट्री की भी बात करेंगे, और इसके अलावा हाइपोगाइनस कंडीशन, पेरीगाइनस कंडीशन और इपिगाइनस कंडीशन क्या होती है उसकी भी बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जहाँ तक मैंने पढ़ाया है आप सारे नोट्स अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे और इन्हें याद करने की अच्छे से कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए। थैंक्स।